हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज आपको जो बताने जा रहे हैं वो हम बताएंगे समांतर श्रेणी यानी कि एपी। ये क्लास 10th की मैथ है एनसीईआरटी बुक से, जिसका हमने आज एक चैप्टर उठाया जिसका नाम है समांतर श्रेणी एपी। ये लेसन नंबर अध्याय नंबर 5 है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये असल में एपी हम लोग कहते किसको हैं। ठीक है, पहले हम लोग एपी को जान लेंगे, उसके बाद एपी में जो जो काम होता है उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम लोग चलते हैं एपी को पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, हमने 3 एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं और ये 3 एग्जाम्पल से आपको हम पूरी समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, समांतर श्रेणी एपी जो हम लोग कहते हैं किस में, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, समांतर श्रेणी जो कहते हैं हम लोग, समांतर श्रेणी उसे कहते हैं जिसका यानी कि डिफरेंट समान हो, अंतर हम लोग को क्या हो, समान हो, उसी को हम लोग कहेंगे एपी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं किसी का अंतर, हम लोग जैसे इसका अंतर निकालेंगे तो हम लोग को इसका अंतर जब भी निकालेंगे तो हम लोग का अंतर निकालना चाहिए क्या, एकदम सेम टू सेम निकले, बराबर निकालना चाहिए, तभी हम लोग कहेंगे कि ये एपी में है या एपी है। चलिए, यहीं से आपको हम समझाने की, अब हर कोशिश हम आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ, ये एनसीईआरटी की बुक से हमने एक क्वेश्चन उठा लिए हैं। तो देखिए, डॉट 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 यानी कि 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट लिखा हुआ। ठीक है, इसको कहता है क्या एपी है, और यहाँ से हम आपको समझाएंगे कि एपी है या नहीं और एपी किसे कहते हैं। तो चलिए देखिए, कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको समझना है और यहाँ से कहेगा कि इसके आगे भी लिखें, आगे भी लिखने के लिए आपको हम समझाएंगे और यहाँ पे एपी कैसे पकड़ते हैं ये भी समझाएंगे आपको, और डिफरेंट अंतर जो है वो भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हम लोग पहले बताते हैं कि एपी किसको कहते हैं, यानी कि सार्व अंतर, यानी कि सॉरी समांतर श्रेणी यानी कि एपी हम लोग ऐसे कहते हैं जिसका अंतर या तो डिफरेंट सेम हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे एपी या समांतर श्रेणी कहेंगे। तो चलिए पहले यहाँ से बढ़ के देखते हैं कि ये एपी में है या नहीं है। तो देखिए, पहले यहाँ से देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बिल्कुल कुछ मत कीजिए। फर्स्ट अंक है और ये सेकंड अंक है, तो फर्स्ट अंक को छोड़ देना, सेकंड अंक को पहले रखिए और फिर फर्स्ट अंक से घटा देना। ठीक है, ये आपका निकल गया। ठीक है, 1 निकल गया। यहाँ पर ये दोनों के बीच का भी हमने क्या निकाला, तो अंतर निकाला। ठीक है, अब उसी ये करना है कि ये अंक को भी छोड़ना है, इसको पहले लिखना है। तो 3 है तो 3 को पहले लिखा और 2 उसके बाद लिखा 1, उसके बाद फिर ये अंक को छोड़ना है, फिर ये 4 है तो 4 को, उसके बाद 3, फिर यहाँ पे 1। इसका मतलब है कि ये सब का डिफरेंट जो है कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 1 1, ये आपका यहाँ पे इन सब का डिफरेंट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग यहीं से आपको समझाते हैं कि ये एपी है या नहीं है। तो ये देखिए, आप यहाँ पर गौर से देखिएगा तो आप कहिए कि ये एपी है। तो एपी है तो क्यों है, इसका एपी जो है तो इसको एपी होने का कुछ तो शरायत होगा, शरीयत होगा, तभी नहीं एपी में है। तो अब देखिए, हम इसको शर्त बताते हैं कि एपी है या नहीं। तो पहले देखिए, इसके में आपको ये देखना है कि इसका जो अंतर हमने निकाला वो सेम है, ये बराबर है या नहीं। तो देखिए, सबका अंतर जितना निकाला हमने, एक एक निकला है, तो आप ये कह सकते हैं कि अंतर सेम है, इसीलिए ये हो जाएगा ये एपी, ये हो जाएगा। ठीक है, ये एपी है। अब बात है कि इसके आगे लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए 5 है, आपको अंतर सिर्फ एक कहा, तो एक अगर करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये ऐसे आपको आगे बढ़ता जाएगा। तो एक एग्जाम्पल आपको बता दी है। अब हम लोग सेकंड एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ +1 +1 +1 +1 हमने जो लिखा है ये किस लिए लिखा, आपको बताते हैं कि डिफरेंट आपको प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। क्या डिफरेंट अंतर जो है प्लस में भी होगा, माइनस में भी होगा और वो शून्य भी होगा। इसीलिए आपको हम 3 एग्जाम्पल यहाँ पर लेके तीनों एग्जाम्पल्स आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 में है 100 70 40 और 10, यानी कि 100 70 40 और कितना है, तो 10 है। अब ये कहता है कि ये एपी में है या नहीं, इसके बारे में बताएं। तो ये भी एपी में, क्यों, क्योंकि जब आप इन दोनों का अंतर निकालेगा तो ये समान निकलेगा। तो देखिए, हम लोग अंतर निकालते हैं पहले, उसके बाद आपको बताएंगे। आपको क्या बोले कि फर्स्ट अंक को छोड़ना और पहले वाले अंक को लिख लेना। तो यानी कि फर्स्ट अंक को छोड़ना है, उसके बाद वाले अंक को, सेकंड वाले को, सेकंड में कितना है तो 70 70 माइनस यहाँ पे 100 हो जाएगा। ये करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपको यहाँ पर 30 -30 होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों आप देखिएगा बड़ा कौन है, तो बड़ा 100 है, 100 का निशान माइनस है, तो इसीलिए माइनस हो जाएगा।
अब आगे से करिएगा तो 70, अब मैं 40 रख रहे हैं आप पहले, उसके बाद 70, तो इसको भी घटाइएगा तो ये भी -30 बचेगा। फिर यहाँ पर रखिएगा 40, फिर -10, 10 रखिएगा तो यहाँ पर यहाँ पे 10 रखा जाएगा, उसके बाद -40 यहाँ पर रखा तो ये भी -30 होगा। तो अब देखिए ये इसका अंतर भी जो आया -30 -30 आया, कितना आया -30 -30 आया। तो आप इसीलिए इसको भी कह सकते हैं कि ये एपी में है। क्यों? क्योंकि इसका जो अंतर आया, जो समांतर श्रेणी है, वो एपी जो है इसको कह सकते हैं कि ये क्योंकि इसका जो हमने जो अंतर निकाला वो सेम निकला, यानी कि बराबर निकला। देखिए जैसे -30 है तो -30 निकला, यहाँ पे +30 नहीं निकला, ठीक है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस है, तो ये कह सकते हैं कि ये भी एपी में है। अब एपी तो आपको समझ में कि एपी कहते किसे है, कि हम लोग एपी उसे कहते हैं जिसका अंतर यानी कि डिफरेंट हो, समान हो, उसी को हम लोग एपी कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक तो हो गई। अब बात करते हैं कि इस आगे लिखा जा सकता है, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। यहाँ पर माइनस कितना है, ये -30 आया, 10 आया, फिर यहाँ पर जाएगा -20 -50, ये हो जाएगा, आपको आगे से लिखागा। ये दो एग्जाम्पल, एक प्लस में और एक माइनस में आपको समझा दिया कि प्लस में भी रहेगा यानी कि डिफरेंट, जब इक्वल रहेगा उसको भी कहेंगे एपी है, या माइनस में रहेगा तो उसको भी कहेंगे, इक्वल रहेगा तो वो कहेंगे कि एपी में है। अब जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए आप, हमने एग्जाम्पल 3 रखेंगे, 3 3 3 3, उसके बाद डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ से डिफरेंट निकालिएगा तो मेरे तो अब 3 3 को घटाएगा तो 0, 3 3 को घटाएगा तो 0, 3 3 घटाइएगा तो 0। अब देखिए ये डिफरेंट कितने का मिला, अंतर कितने का, 0 का मिला, सब बराबर में है, तो इसीलिए आप इसको भी कह सकते हैं ये एपी में है, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये भी बात समझ में आई होगी कि एपी में है, तो यहाँ पे एपी में आपको क्या हो सकता है, तो 0 भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, ये किसको एपी हो सकता है। और इसे कहेंगे, किसे कहेंगे एपी, हम लोग उसे कहेंगे जिसका अंतर होगा जो डिफरेंट, यानी कि अंतर जो होगा वो समान होगा, उसी को हम लोग कहेंगे एपी कहेंगे। तो यहाँ पर एपी तो आपको समझ में आ गया। हम लोग इसके आगे चलते हैं व्यापक रूप। व्यापक रूप से चलने से आगे पहले आपसे एक बात और यहाँ पे उसको पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5। यहाँ से हम लोग आपसे पूछेंगे कि पद किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, आप यहाँ से बताइए पद किसे कहते हैं। तो आप कहिएगा पद उसे कहते हैं जिसका, यानी कि पद जिसका लिखा रहो, लगातार हो या लिखा हो। जैसे ये हो गया पहला पद, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे A1, इसको कह लेंगे A2, इसको कह देंगे A3, इसको कह देंगे A4, और इसको हम लोग क्या कह देंगे A5। ए का मतलब हम लोग क्या करते हैं, ए का मतलब होता है हम लोग करते हैं प्रथम पद, यानी कि पहला पद, ठीक है। पहला पद एक, यानी कि पहला पद जो शुरू हो गया, और दूसरा पद यानी कि जो यानी कि दूसरे में लिखा हुआ, यानी कि तीसरा पद जो तीसरे में लिखा हुआ, जो चौथा पद जो चौथे में लिखा हुआ, उसको हम लोग पद कहेंगे। अब देखिए ये तो पद हो गया। अब हम लोग चलते हैं व्यापक रूप की ओर। व्यापक रूप इसके में जो होता है एपी का व्यापक रूप, उसकी ओर हम लोग चलते हैं। तो देखिए हम लोग चलते हैं किसके, व्यापक रूप। तो यानी कि एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। अभी हमने एक जस्ट आपको एक एग्जांपल बताया था, ये एग्जांपल था, इसके बताइए ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, यानी कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, ठीक है। आपको यहीं से हम बताएंगे ये होता क्या। तो देखिए एपी का जब हम लोग इन दोनों को जब घटाते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, अंतर मिलता है। तो देखिए यहाँ पर आपको पहला पद जो है आपको A1, तो यहाँ पर भी हो जाएगा A, यानी कि A2 में क्या हो जाएगा A और प्लस। अब देखिए यहाँ पर कैसे हो जाएगा, जब A है यानी कि जब हम लोग इन दोनों के बीच के अंतर निकालते हैं तो यहाँ पर आपको प्लस, यानी कि A+D हो जाएगा। अब निकालेंगे A3, तो A+D है। अब देखिए D तो 3 है, तो एक और यहाँ पर D लिख लेंगे, तो हो जाएगा A+2D। अब यहाँ पर है तो A4, तो A+2D यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक और D इसके बाद लेंगे, तो A+ हो जाएगा कितना 3D, ठीक है। ऐसे आप A5 भी निकाल सकते हैं, A+3D+D बराबर हो जाएगा A+4D।
ये आपका व्यापक रूप यहाँ से निकल गया। अब देखिए व्यापक रूप जो है यहाँ पर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d डॉट डॉट डॉट। अब देखिए जैसे में एग्जाम्पल में यही से हम लेते हैं, आपको कहेगा कि यहाँ से तीसरा पद निकाले, तो तीसरा पद आप निकालिएगा। तो तीसरा बोलेगा पद के बारे में, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर आपको निकालना होगा पद। तो आप यहाँ पर जस्ट तीसरा पद, थ्री पद बोलेगा निकालने के लिए, तो आप कीजिएगा ए प्लस 2d लिखिएगा, ये हो गया, आपको यहाँ से निकल जाएगा पद। अब देखिए हम लोग यहाँ पर 2 क्यों लिखते हैं, ये बात आती है कि यहाँ पर तो 3 है, यहाँ पर हमने 2 क्यों लिखा। इसलिए लिखा कि जब हम लोग पद निकालते हैं तो हम लोग पहला पद से स्टार्ट करते हैं, यानी कि ए से स्टार्ट करते हैं, फिर A2 होता है, फिर ए प्लस डी, उसके बाद होता है ए प्लस 2d होता है। पहले ए हो गया, फिर ए प्लस डी हो गया, फिर ए प्लस 2d हो गया, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि ए प्लस 2d, यानी कि जब आप 3 पद बोलेंगे 4 पद, यानी कि 3 पद बोलिए तो आपको एक कम करके पद लिख देना, जैसे हमने अभी लिखा ए प्लस 2d। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि ए प्लस 2d है, तो क्या ये 3 पद हो गया, तो 1 2 3, यानी कि ये 3 पद आपको यहाँ पे हो चुका है। इसीलिए आपको हम इसको कहेंगे कि ये ए, यानी कि ये सही लिखा हुआ है, ये ए प्लस 2d ये होगा। आपको यहाँ से ए यानी कि व्यापक रूप भी आप देख चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से चलते हैं आगे, चलते हैं हम लोग। देखिए क्या होता है, परिमित और अपरिमित। परिमित और अपरिमित, परिमित और अपरिमित होता क्या है, इसके बारे में देखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे जैसे एग्जांपल लेते हैं 2 4 6 8, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3 6 9, फिर डॉट डॉट, यहाँ पर ले लेते हैं 21 डॉट डॉट 28, ठीक है। अब यहाँ से और यहाँ पर भी हम लोग ले लेते हैं डॉट डॉट, अब देखिए आपको यहाँ से बताना है ये परिमित है या अपरिमित, ये परिमित है या अपरिमित, ठीक है। हमने आपको यहाँ से आप समझाते हैं कि ये परिमित है या अपरिमित। हम लोग परिमित कहते किसे हैं, तो परिमित हम लोग उसे कहते हैं जिसका अंतिम पद हम लोग को मालूम हो। इसका अंतिम पद हम लोग क्या हो, मालूम हो, उसी को हम लोग कहेंगे कौन चीज़, तो परिमित कहेंगे। और अपरिमित जिसका अंतिम पद हम लोग को मालूम नहीं हो, उसको कहेंगे हम लोग अपरिमित। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने ले लिया, तो देखिए इसके में हम लोग का अंतिम पद मालूम है कितना है, ये 8 है। इसके में अंतिम पद मालूम है, ये हम लोग को 28 है। तो इसको कहेंगे कौन चीज़ है कि ये तो परिमित है। क्यों है, क्योंकि इसका अंतिम पद हमें मालूम है, इसीलिए ये क्या है, तो ये हम लोग को मिल जाएगा परिमित है। और अपरिमित की बात करते हैं, तो अपरिमित हम लोग उसे कहते हैं जिसका अंतिम पद हम लोग को मालूम नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2 4 6 8 लिखा हुआ, इसके बाद डॉट डॉट लिखा हुआ, इसका कहता है कि ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कहता है परिमित अपरिमित है, इसको बताइए परिमित है या अपरिमित है, तो आप बोलिए कि ये अपरिमित है। क्यों, क्योंकि इसका जो है अंतिम पद हम लोग को मालूम नहीं है, इसीलिए कौन चीज़ है, तो इसीलिए ये हो जाएगा अपरिमित। इसके हम बात करते हैं, जैसे इसका अंतिम पद है 2 4 6 डॉट डॉट, फिर 92, फिर डॉट डॉट। अब इसके बताइए कि परिमित है अपरिमित, तो आप कहिए कि ये भी अपरिमित है। क्यों, क्योंकि इसका भी अंतिम पद हमें मालूम नहीं है, इसीलिए ये क्या है, ये भी अपरिमित है। ये तो अपरिमित हो गया। अब आपको हम लोग एक फार्मूला यहाँ पे होता है d बराबर A2 माइनस A1। असल में हम लोग d कहते किसको है, पहले इसको जानते हैं। d हम लोग कहते हैं डिफरेंट को, डिफरेंट होता है यानी कि बीच की दूरियां जो होती हैं उसको कहते हैं डिफरेंट, अंतर, यानी कि डिफरेंट अंतर। अब देखिए ये हो गया। अब A2 माइनस A1, ठीक है, ये हो गया। एक और होता है जो बता देते हैं, T2 माइनस T1, ठीक है। ये देखिए T2 माइनस T1, ये और ये फार्मूला, ये ऊपर वाला जो है d बराबर A2 माइनस A1, ये NCERT की बुक में है, और ये जो है d बराबर T2 माइनस T1 ये भारतीय भवन की बुक में है, ठीक है। ये दोनों आपको जो है दोनों फार्मूला सेम है, कोई इसके में अंतर नहीं है, ठीक है।
अब इसके में आप चाहे तो इसको आप इससे बनाइए या तो इससे बनाइए, आपको आंसर सेम आएगा, आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको जो मन है वो आप बना सकते हैं दोनों में से कोई। हम असल में क्या करते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं, ये d बराबर T2 और T1। हम जो जिस स्टूडेंट को पढ़ाते हैं वो लोग कहते हैं कि ये बोलने में बहुत आसान लगता है, क्या d बराबर क्या है, तो T2 माइनस T1। ये थोड़ा सा बोलता है कि थोड़ा सा लगता है कि कहीं गड़बड़ा रहे हैं क्या, लेकिन ये क्या होता है, सीधा बोलते हैं T2 माइनस T1, ये बोलने में आसान लगता है। अब देखिए यहाँ d बराबर T2 माइनस T1 कहाँ से आता है, इसके बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। अब d बराबर बात करता है तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने ऊपर में 2 4 6 8 लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ पर डॉट डॉट करते हैं, या डॉट डॉट नहीं रह दिए, ठीक है। अब देखिए, अब बात कहाँ से आती है कि d बराबर, आप जब इन दोनों के कैसे पता कीजिए कि ये AP में है या नहीं है, तो आपको तो यहाँ से आपको अंतर निकालना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा AP में है या नहीं है। अंतर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि दूसरे पद को पहले पद में घटाना पड़ेगा, फिर तीसरे पद को दूसरे पद में घटाना पड़ेगा, फिर चौथे पद को तीसरे पद में घटाना पड़ेगा, ठीक है। तब आपको यहाँ से पता चलेगा कि ये AP में है और इसका अंतर कितना है। तो जैसे अंतर निकाल रहे हैं तो d बराबर डिफरेंट जो हो जाएगा, तो A2 यानी कि A1 और A2 इसको मान लेते हैं, A2 में 4 और 2 यानी कि 2, यहाँ से आपको क्या हो गया, अंतर निकल गया, ठीक है। हम लोग इसी को कहेंगे कि ये d बराबर A2 माइनस A1 या d बराबर T2 माइनस T1 होता है। अब हम लोग ये तो समझ गए कि ये होता है। हम लोग एक एग्जाम्पल आपको हम यहाँ पर और समझाते, एक एग्जाम्पल समझाते हैं, और यहाँ से एग्जाम्पल में जो बताएगा उसको निकालने की कोशिश करेंगे, और फिर अगली वीडियो में आपको हम प्रश्न वाले 5.1 को आपको बताने की, और उसको भी आपको हम उसके में से भी समझाने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल्स आपको यहाँ पर समझाते हैं कि AP क्या है। जैसे देखिए, और AP यहाँ पर बता रहा कि इसके में A बराबर निकालना है प्रथम पद, और D बराबर यानी कि सार्वंतर हम लोग को निकालना है। तो देखिए यहाँ पर पहले A की बात करते तो A किसको बोलते हैं, तो प्रथम पद, और D किसको बोलते हैं, तो हम लोग D बोलते हैं हम लोग सार्व अंतर को बोलते हैं D, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एग्जाम्पल 2 4 6 8 डॉट डॉट, ये एग्जाम्पल हमने इससे पहले भी दे चुके थे। अब यहाँ से बोलता है कि इसके में प्रथम पद बताना है और सार्व अंतर बताना है कि कितना होगा, और बताना है कि AP में है या नहीं है। तो देखिए, अब A बराबर प्रथम पद यानी कि प्रथम पद में कितना है, तो आपको A बराबर निकल गया। अब D बराबर निकालिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे A2 माइनस A1 रख लेते हैं, तो A2 में कितना आपको यहाँ पे 4 माइनस 2, अब जब इसको घटाइएगा तो -2 बचेगा, यहाँ पर D बराबर निकल गया। फिर आगे निकालिएगा तो A3 माइनस A2 निकलेगा, यानी कि 6 में से 4 घट जाएगा तो ये भी 2 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों जगह कितना बच गया, 2 आया, यानी कि सबका डिफरेंट जो है, ये जो अंतर जो है ये कितने का है, तो 2 को है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये AP में भी है और इसका सार्व अंतर 2 है, और इसका प्रथम पद भी 2 है, ठीक है। ये आज तक की कहानी है दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों ये कहानी आज तक यही थी, फिर आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक आपसे एक अनुरोध है कि अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर अब तक किसी को शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। फिर आपको हम अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है प्रश्नवाली 5.1 के साथ।